चलो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का टीवाई बीकॉम का 2016 का मुंबई यूनिवर्सिटी का सम। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सम रीड कर लेते हैं, सम में क्या दिया है वो देख लेते हैं। आफ्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। जस्ट सी नाउ, मेजर्स XYZ एंड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विच इज अ passes थ्रू थ्री प्रोसेस। द फॉलोइंग पर्टिकुलर गैदर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016। मंथ ऑफ मार्च 2016 में ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग का तीन प्रोसेस हुआ है उसका इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले पढ़ लेते हैं, देन विल यू गो फॉर आवर सॉल्यूशंस। लेट्स सी नाउ, बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस इन केजी। बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस इन केजी दिया हुआ है। प्रोसेस एक्स 800 केजी, प्रोसेस वाई 416 केजी, प्रोसेस जेड 336 केजी। cost of the basic raw material per kg rupees 96। जैसे नाउ प्रोसेस एक्स के लिए 800 जो केजी माल लाया था उसका पर केजी रेट है 96 रुपीज। प्रोसेस वाई के लिए जो मटेरियल लाया था 416 केजी उसका रेट है पर केजी 90 रुपीज। प्रोसेस जेड के लिए 336 केजी जो मटेरियल लाया था बेसिक मटेरियल उसका रेट है 35 रुपीज। नाउ इनडायरेक्ट मटेरियल, और इसको प्रोसेस करने के लिए और मटेरियल लगा, उसका इनडायरेक्ट मटेरियल रुपीज में दिया है। प्रोसेस एक्स का 7000, प्रोसेस वाई का 7000 एंड प्रोसेस जेड का 22000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल्सो गिवन इन रुपीज। 680 रुपीज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई 840 एंड प्रोसेस जेड 9496। Now wages. Now just see in the wages rupees 15,360 for process X, process Y 15,200 and process Z 4,400. This is the wages for each process. After that they are given one information for overhead, but that is given in under the percentage. What they are saying in the percentage about the overhead for process X, 50% of wages, जितना भी वेजेस दिया है उसका 50% इज ओवरहेड। एंड जितना भी एक प्रोसेस वाई का जो वेजेस दिया है उसका 50% हमें लेना है। आफ्टर दैट अगेन सेम थिंग्स फॉर द प्रोसेस जेड, वॉट एवर फॉर द वेजेस दैट सेम 50% ऑफ वेजेस का हमें हर एक प्रोसेस के लिए लेना है। तो ये ओवरहेड के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस परसेंटेज में टोटल इनपुट दिया हुआ है। टोटल इनपुट के ऊपर हमें नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। 4%, 5% एंड 5%। नॉर्मल लॉस का पिछले वाले सम में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वाले सम पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल लॉस होता क्या है। नॉर्मल लॉस इज अ जस्ट गेसिंग ऑफ दैट कंपनी की मुझे इतना ये मटेरियल में प्रोसेस करूंगा तो इतना मुझे नॉर्मल लॉस हो सकता है हर एक प्रोसेस में। यहाँ पे प्रोसेस के लिए 4%, प्रोसेस वाई के लिए 5% एंड प्रोसेस जेड के लिए 5%। ये गेस है, कंपनी का गेस है कि इतना मुझे नॉर्मल लॉस हो सकता है। बाद में उन्होंने क्या बोला आगे जाके, सेल स्क्रैप वैल्यू पर केजी रुपीज। बाद में ये जो भंगार का जो माल निकलेगा स्क्रैप वैल्यू दिया है। प्रोसेस एक्स के लिए स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं मिला। प्रोसेस एक्स का जो भी स्क्रैप निकलेगा उसका मार्केट में कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन प्रोसेस वाई के लिए उन्होंने वैल्यू बोला है 6 रुपीज पर केजी स्क्रैप वैल्यू से ये हमें बेचना है। बाद में प्रोसेस जेड के लिए भी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ प्रोसेस वाई के लिए पर केजी 6 रुपए से ये माल बेचा जाएगा एज अ स्क्रैप। आफ्टर दैट आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट जो ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो परसेंटेज में दिया है। क्या बोला है, प्रोसेस एक्स का जितना भी आउटपुट आएगा उसका सिर्फ 50% जो माल है, 50% जो माल है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाने वाला है। बाद में प्रोसेस वाई के लिए उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि जो भी आउटपुट निकलेगा प्रोसेस वाई में उसका 40% ही हमें नेक्स्ट प्रोसेस यानी प्रोसेस जेड के लिए ट्रांसफर करना है। आफ्टर दैट जो 50% नेक्स्ट प्रोसेस में अगर चला गया तो बाकी का जो 50% बच रहा है वो उन्होंने सम में बोला है आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस में ट्रांसफर करने को बोला है 50%। आफ्टर दैट वाई प्रोसेस के लिए बोला कि अगर 40% नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है तो 60%
वेयर हाउस में ट्रांसफर करने को बोला है। और जेड प्रोसेस का तो लास्ट प्रोसेस है, तो 100% ऑब्वियसली ये वेयर हाउस में ही ट्रांसफर होगा। और लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखा हुआ है, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। तो यहाँ पे हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है, सिर्फ 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई एंड प्रोसेस जेड। ये 3 अकाउंट सिर्फ हमें यहाँ पे बनाने हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी रिकंसोलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। जो भी इनपुट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसका रिकंसोलेशन एक स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ेगा। तो वो वर्किंग नोट सबसे पहले हम लोग करके लेंगे। वो वर्किंग नोट एक बार हो जाता है, वो वर्किंग नोट हो जाने के बाद प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई एंड प्रोसेस जेड, ये 3 अकाउंट हमें सिर्फ बनाने हैं। ये सम में हमें सिर्फ 3 अकाउंट और एक वर्किंग नोट बनाना है। ये सम में हमें नॉर्मल लॉस नहीं पूछा है, एबनॉर्मल लॉस नहीं पूछा है, एबनॉर्मल गेन नहीं पूछा है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया रहेगा, सम आप लोगों ने पूरा पढ़ा, यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया रहेगा कि कहीं पे भी उन्होंने एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है। एक्चुअल आउटपुट कितना आया सम में कहीं पे भी दिया नहीं है। तो एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है तो हमें अभी ये एज्यूम करना है जो भी हम लोगों ने इनपुट डाला है, नॉर्मल लॉस माइनस करके जो भी आएगा वही हम लोगों का एक्चुअल आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी सम में उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एक्चुअल आउटपुट कहाँ कितना आया है करके। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का अप्रैल 2016 में ये सम यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ था। तो लेट्स सी अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो देखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में क्वांटिटी रिकंसोलेशन का एक स्टेटमेंट बनाना है। क्वांटिटी रिकंसोलेशन का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो प्रोसेस एक्स में जो मटेरियल इनपुट किया हुआ है उसके बाद में नॉर्मल लॉस के बाद हमें कितना आउटपुट निकला, नॉर्मल लॉस के बाद हमें कितना आउटपुट निकला और फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना गया, ये सिर्फ हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सम में सबसे पहले बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कीजिए 800। तो प्रोसेस एक्स में 800 मटेरियल का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इनपुट मटेरियल 800 हम लोग लिखेंगे। तो 800 बेसिक मटेरियल हुआ। एडिशनल मटेरियल प्रोसेस एक्स में कुछ भी नहीं है, एडिशनल मटेरियल कुछ भी नहीं है क्योंकि बेसिक मटेरियल ही 800 हम लोगों ने प्रोसेस एक्स में डाला हुआ है। तो टोटल आउटपुट देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है। इनपुट मटेरियल एक इसको नाम दिया, एडिशनल मटेरियल बी नाम दिया। तो ये दोनों का अगर मैं टोटल मारता हूँ तो आएगा 800, क्योंकि बी तो कुछ दिया नहीं है उसको डैश कर देते, तो टोटल आया 800। कितना आया, 800 टोटल आ रहा है। तो 800 टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे नॉर्मल लॉस परसेंटेज पहले लिख देते हैं। नॉर्मल लॉस के परसेंटेज कितने कितने देखो, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज सम में एक्स के लिए दिया है 4%। तो ये 4% मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4% यहाँ पे आया। अभी मुझे क्या करना है, नॉर्मल लॉस यूनिट में निकालना है। ये तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज में गिवन था 4%। अभी इस नॉर्मल लॉस मुझे निकालना है। नॉर्मल लॉस ये टोटल जो मटेरियल इनपुट हुआ है, टोटल मटेरियल के ऊपर, टोटल मटेरियल के ऊपर मुझे 4% निकालना है। तो टोटल मटेरियल के ऊपर 4% निकालना है। देखो यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर्मूला बनाना है, E इज इक्वल टू सी इंटू डी। मतलब ये सी जो आपका टोटल मटेरियल आया है उसके ऊपर 4% मुझे निकालना है। तो 800 का 4% अगर मैं निकालता हूँ, 800 का अगर मैं 4% निकालता हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 32 रुपीज, 32 यूनिट, सॉरी नॉट रुपीज, ये यूनिट में। तो 32 यूनिट मुझे मिल गया। ये मैंने गेस किया कि मेरा इतना मटेरियल क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो टोटल मटेरियल अगर मैं 800 का डाल रहा हूँ, टोटल मटेरियल अगर 800 का डाल रहा हूँ तो उसमें से 32 मटेरियल मेरा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज होने वाला है। तो मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली आउटपुट कितना निकल रहा है वो देख लेते हैं। तो 800 में से 32 में अगर माइनस करता हूँ तो मुझे आउटपुट यूनिट मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, सी माइनस ई। तो ये सी है टोटल मटेरियल और ई है नॉर्मल लॉस, ये दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो आई विल गेट द आउटपुट यूनिट। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 800 में से माइनस अगर मैं 32 करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 768। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में पूरा का पूरा 768 नहीं जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में पूरा 768 नहीं जाएगा। उसमें से यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखो, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस
परसेंटेज में बोला है कि 50% नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ और 50% वेयर हाउस में ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे और एक हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। 50%, सॉरी 50% एक्स का निकालना है, तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कितना परसेंट बोला है? 50% ऑफ 768 का आउटपुट का 50%, आउटपुट का 50% निकालते हैं। तो आउटपुट का 50% कितना आ रहा है देख लेते हैं। 768 का 50%, तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 768 का 50% मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। तो 50% देख लेते हैं कितना आता है। तो ये 50% आया 384। और वेयर हाउस में कितना ट्रांसफर हुआ है, तो नीचे एक लाइन लिख देते हैं, ट्रांसफर टू वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में कितना ट्रांसफर हो रहा है वो देख लेते हैं। वेयर हाउस, तो वेयर हाउस में ट्रांसफर हो रहा है अगेन सेम 50%। तो 768 का 50% 384 ही आएगा। तो ये ट्रांसफर कर रहा हूं मैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो आगे आगे जाके मुझे क्या करना है अभी, ये जो 760 384 आया ट्रांसफर, ये मैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में मैं ट्रांसफर, यहाँ पे देखो मैं रो से दिखा रहा हूँ कि ये 760 384 जो आया मैं वो नेक्स्ट वाई प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो 384 मैं वाई प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, देखो 384 नेक्स्ट प्रोसेस में, क्योंकि 768 का आउटपुट निकला था लेकिन उसका 50% ही मैं नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहा हूँ 384। तो 384 मैंने ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट प्रोसेस में और 50% मैंने वेयर हाउस में ट्रांसफर किया था। तो आगे देख लेते हैं अभी। आगे अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें जो एडिशनल मटेरियल कितना डाला है, एडिशनल मटेरियल कितना डाला है वो हम लोग अभी सबसे पहले चेक करेंगे। एडिशनल मटेरियल कितना डाला है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एडिशनल मटेरियल वाई प्रोसेस में 416 डाला हुआ है, यहाँ पे सम में दिया है, देखो ऊपर अगर सम में देखोगे बाजू में बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस 416 वाई का, तो इसको बोलेंगे एडिशनल मटेरियल 416। तो ऑलरेडी प्रोसेस वाई से प्रोसेस एक्स से 384 ट्रांसफर हुआ और 416 जो है वो एडिशनल मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो टोटल मटेरियल अपने पास हुआ कितना, ये दोनों का टोटल मार के देखते हैं, टोटल कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो ये दोनों का टोटल आ रहा है, अगर मैं टोटल मारता हूं तो ये दोनों का टोटल आ रहा है 800 यूनिट। तो 800 यूनिट अभी नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसेस होगा। तो उसके ऊपर कितना परसेंट नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, सम में देखो 5% दिया हुआ है। तो ये 5% यहाँ पे लिख देते हैं, 5% प्रोसेस। तो अभी मुझे क्या करना है, 800 के ऊपर 5% नॉर्मल लॉस है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो 800 के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, 5% निकाल रहा हूँ। तो 800 के ऊपर 5% निकालते, तो 800 के ऊपर 5% आ रहा है 40 यूनिट आ रहा है। तो 800 में से अगर 40 यूनिट मैं निकाल देता हूं तो मेरा आउटपुट कितना आएगा, तो 800 माइनस 40, तो मेरे पास बच रहा है 760। अभी 760 तो मेरा आउटपुट आया, 760 तो मेरा आउटपुट आया, लेकिन ये 760 पूरा का पूरा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसमें से देखो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर है, सब में बोला है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 40%। तो 760 का 40% ही नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया, तो वो कर लेते। 760 का 40% ही नेक्स्ट प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये 40% सब में दिया हुआ है। तो 760 का 40% आया 304। तो ये रोड थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो ये 40% नेक्स्ट प्रोसेस में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रो के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, देखो तो ये आया 304, ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा 304। तो ये 304 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ। और वेयर हाउस में कितना ट्रांसफर होगा, 60%। तो 760 का हम लोग निकाल लेते हैं, 760 का 60%, तो वो कितना आता है देख लेते हैं। तो यह आ रहा है 456 वेयर हाउस में ट्रांसफर हुआ। तो अभी 304 तो एक वाई प्रोसेस से आया। अभी मुझे देखना है
कि एडिशनल मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस हुआ है। सम में बोला है देखो 336 एडिशनल मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ, तो 336 एडिशनल मटेरियल सम में दिया हुआ है। तो ये दोनों का अगर मैं टोटल मारता हूँ, ये दोनों का ऊपर का अगर मैं टोटल मारता हूँ, तो मेरे पास टोटल आ रहा है, देख लेते हैं एक मिनट, मैं टोटल निकालता हूँ वापस। तो टोटल आ रहा है 640, तो 640 टोटल प्रोसेस जेड के लिए मटेरियल अवेलेबल है प्रोसेस के लिए। तो इसके ऊपर कितना नॉर्मल लॉस है देख लेते हैं। तो नॉर्मल लॉस 5% है अगेन, तो 5% उसका निकालते हैं, वहां पे परसेंटेज में लिख देते हैं कि नॉर्मल लॉस मेरा 5% है। तो 5% देख लेते हैं, 640 का 5% निकालते हैं, तो 640 का 5% नॉर्मल लॉस है, तो 640 का 5% आया 32। तो अभी 640 में से 32 अगर मैं निकाल देता हूँ तो आउटपुट कितना बचा चेक करते हैं। तो 640 में से 32 यूनिट अगर मैं निकाल देता हूँ तो मेरे पास बच रहा है 608 प्रोसेस, 608 यूनिट बच रहा है। अभी ये 608 जो यूनिट है वो 100% नेक्स्ट प्रोसेस में सॉरी नॉट नेक्स्ट प्रोसेस, वेयर हाउस में ट्रांसफर दिया है। सब में बोला है देखो वेयर हाउस में 100% ट्रांसफर किया, तो 608 आएगा वेयर हाउस में ट्रांसफर में। तो ये आपका क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं क्या हुआ देखते हैं। इनपुट मटेरियल 800 था, एडिशनल मटेरियल सम में कुछ भी नहीं दिया था एक्स के लिए, तो टोटल मटेरियल आया ए प्लस बी 800 आया। उसके बाद में नॉर्मल लॉस बोला था 4%, 5% एंड 5% हर एक प्रोसेस के लिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल लॉस निकाला, 800 के ऊपर 4% निकाला, वो 32 आया। बाद में मैंने 800 में से 32 माइनस किया, तो मेरे पास आउटपुट आया 768। उसमें से जो सम में बोला है कि 50% ट्रांसफर करो नेक्स्ट प्रोसेस में, तो 768 का 50% मैंने निकाला, दैट इज कम 384। और बाकी का 50% जो है 384 वो वेयर हाउस में यही का यही ट्रांसफर करने को बोला है। तो 384 मैंने रो के थ्रू दिखाया, देखो वाई प्रोसेस में चला गया 384। उसके बाद में एडिशनल मटेरियल कितना है 416, तो एडिशनल मटेरियल आया 416। तो ये दोनों का अगर मैं टोटल मारता हूँ तो आएगा 800। तो टोटल मटेरियल अपने पास अवेलेबल है प्रोसेस के लिए 800। तो उसके ऊपर कितना है, नॉर्मल लॉस 5% है, तो 800 का अगर मैं 5% निकालता हूँ दैट कम्स 40। तो 800 में से 40 अगर मैं निकाल देता हूँ तो आउटपुट मेरे पास बच रहा है 760। तो 760 में से 40% नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने को बोला है, वेयर हाउस में 60%। तो 760 का 40% निकाला, 304 आया। तो 304 यूनिट मैंने जेड प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर दैट 760 में से 304 निकाल देते तो 456 आया, मतलब 60% वेयर हाउस में ट्रांसफर हुआ। 304 मेरे पास इनपुट मटेरियल है, एडिशनल मटेरियल 336 सम में दिया हुआ है, दोनों का टोटल मारता हूं तो 640 आया। तो दोनों 640 के ऊपर 5% वहां पर नॉर्मल लॉस है, तो वो आया 32। तो 640 में से 32 माइनस किया तो 608 आया, 608 आया। और ये 608 ट्रांसफर टू वेयर हाउस में ये ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे आपका ये क्वांटिटी रिकंसिलेशन आया। एक बार ये आपका हो जाता है तो बाकी का सम बहुत ईजी हो जाता है। यही आपको थोड़ा सा करना मतलब इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय लगता है ये करने के लिए। ये एक बार आपका हो गया फिर पूरा सम आपका इजी है। ये क्वांटिटी रिकंसलेशन ही सम में इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमें तीन अकाउंट्स बनाने हैं। एक बनाना है प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट और प्रोसेस जेड अकाउंट। ये तीन अकाउंट हमें यहाँ पे बनाने हैं, तो बना लेते हैं। चलो सबसे पहले बनाते हैं प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो यहाँ पे मैं नीचे बना लेता हूँ प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो प्रोसेस एक्स अकाउंट बना लेते हैं। ये देखो प्रोसेस एक्स अकाउंट अभी हम लोग बनाते हैं, सम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। देखो प्रोसेस एक्स अकाउंट बना लेते हैं, सम भी इसके बाजू में ही हम लोग रख देंगे। चलो प्रोसेस एक्स, तो हमें थोड़ा इजी जाएगा, ये सम यहाँ से देख के ही हम लोग को वहां पे लेना है, तो बना लेते हैं। चलो तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सम को। हाँ तो सम मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया, तो सम सामने सामने हमें दिख रहा है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस एक्स पर्टिकुलर यूनिट रेट रुपीज, ये तीन कॉलम बनाने हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनाना है, पर्टिकुलर यूनिट रेट और रुपीज। तो सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। तो बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 800 का, तो वहां पे हम लोग डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू बेसिक मटेरियल। बेसिक मटेरियल कितना दिया है,
बेसिक मटेरियल कितना बोला है वो चेक कर लेते हैं। बेसिक मटेरियल यूनिट में बोला है 800। इसका रेट कितना दिया है वो चेक कर लेते हैं। इसका रेट बोला है 96। तो 96 मैंने रेट में लिखा। ये दोनों को अगर मैं इंटू करता हूँ, ये दोनों को अगर मैं इंटू करता हूँ तो कितना आंसर आता है देख लेते हैं। रुपीज़ में निकालते हैं। तो रुपीज़ में आंसर आ गया 76,800। 76,800 इसका बेसिक मटेरियल हुआ। उसके बाद में क्या बोला है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी ले लेते हैं। टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना बोला है, इनडायरेक्ट मटेरियल बोला है, इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली रुपीज में दिया हुआ है 7,000। तो 7,000 डायरेक्टली रुपीज में लिख देते थे। 7,000 आपका रुपीज में आ गया। उसके बाद में सम में क्या बोला है देखो, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 680। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है 680। तो 680 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने लिख दिया। जो जो खर्चा है वो डेबिट साइड पे मैं लिखते जा रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या है, वेजेस। वेजेस कितना बोला है, वेजेस लिख देते हैं। टू वेजेस। वेजेस कितना बोला, वेजेस बोला है 15,360। तो 15,360 ये आपका वेजेस हो गया। उसके बाद में आगे क्या बोला है वो देख लेते हैं। आगे उन्होंने बोला है वेजेस के बाद बोला है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स लिख देते हैं। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना बोला है देख लेते हैं। ओवरहेड्स बोला है 50% ऑफ वेजेस। तो वेजेस का 50% निकालते हैं। तो 15,360 का 50%, क्योंकि सब में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ओवरहेड का 50% ले लो। तो 50% ओवरहेड का निकाला तो 7,680। 7,680 आपका वेजेस का आया, 50% ऑफ वेजेस। नॉर्मल लॉस 4%। तो नॉर्मल लॉस लिख देते हैं यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना बोला है, नॉर्मल लॉस निकाला था हम लोगों ने 5% निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे निकाला हुआ है। नॉर्मल लॉस आया था अपना 32 यूनिट। तो नॉर्मल लॉस 32 यूनिट। सम में यहाँ पे कहीं पे भी देखो, सम में यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने हमें, सम में कहीं पे भी हमें देखो रेट नहीं दिया हुआ है। रेट बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस का रेट नील है। प्रोसेस एक्स का नॉर्मल सेलिंग स्क्रैप रेट नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेंगे, रेट में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद में आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस 50% ये निकाला हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बाय आउटपुट, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना है वो लिख देते हैं। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आउटपुट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आउटपुट यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं। हमें वो क्वांटिटी रिकन्सिलेशन से पता चलेगा। ये देखो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 384, क्योंकि सब में बोला है 50% ऑफ आउटपुट। तो 384 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ। और आगे एक उन्होंने और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वेयर हाउस में कितना ट्रांसफर हुआ। तो वेयर हाउस में देखते हैं बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में कितना ट्रांसफर हुआ 50%। तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं। वेयर हाउस में 50% यानी 384 ही आएगा। तो 384 हम लोगों ने ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस में। लेकिन इसका रेट हमें निकालना पड़ेगा। रेट मैंने पिछले वाले सम में भी आपको बताया था रेट कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रोसेस एक्स का जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट का टोटल मारेंगे। ये टोटल में से नॉर्मल लॉस का जो भी दिया है वो नॉर्मल लॉस को हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन नॉर्मल लॉस का हमें नॉर्मल लॉस का रेट ही पता नहीं, तो ये रुपीज में माइनस नहीं होगा। उसके बाद में ये देखो मैंने नीचे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है ऑलरेडी। कॉस्ट पर यूनिट फॉर एक्स, एक्स के लिए कितना कॉस्ट पर यूनिट निकालना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस रुपीज वाला डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट कर देते हैं।
तो यहाँ पे टोटल ये कितना आता है, ये सबका टोटल हमें मारना पड़ेगा। तो इसका टोटल पहले एक बार चेक कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल इसका आ रहा है 1,07,520। तो वो यहाँ पे लिख देते, 1,07,520। इसमें मुझे माइनस करना है, माइनस करना है क्या, कितना माइनस करना है मुझे, नॉर्मल लॉस वाला रुपीज़, लेकिन नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे नील। नॉर्मल लॉस के रुपीज़ में कुछ नहीं है तो नील। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट कितना है 800, और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना आया 32। तो 800 में से 32 माइनस करेंगे, तो 800 माइनस 32। तो ये इक्वेशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ये इक्वेशन रफली मैं सॉल्व करके देखता हूँ कितना आ रहा है। देखो 1,07,520, 520 डिवाइड बाय, ये इक्वेशन मैं रफली सॉल्व करके देखता हूँ, तब तक आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मुझे बता सकते हो। क्रॉस चेक करते हैं। 1,07,520 माइनस कुछ नहीं है, नील है, इनटू, इसको डिवाइड, सॉरी नॉट इनटू, डिवाइड 800 माइनस 800 माइनस 32। तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है 140। तो इसका ये इक्वेशन का आंसर आएगा 140। तो 140 रुपीज पर यूनिट के लिए रेट हम लोग का निकला। 140 रुपीज पर यूनिट के लिए रेट आया। तो 384 यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए 140 आ रहा है। तो 384 के लिए कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। 384 इंटू 140, तो ये आ रहा है आपका 53,760। तो इसका भी रेट सेम लेंगे 140, तो ये भी आएगा 53,760। तो ये आपका हो गया प्रोसेस वन अकाउंट का आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, और आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस का हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट यूनिट के साथ जो पर यूनिट रेट आया था उसको इनटू करके ये अकाउंट किया। तो अकाउंट टैली कर देते हैं। यूनिट का टोटल 800 आ रहा है, देखो तो ये 800 लिखा। उसके बाद में इसका रेट कितना आ रहा है चेक करते हैं। इसका टोटल भी 800 ही आना चाहिए, ये टैली होना चाहिए, हो रहा है क्या देख लेते हैं। तो ये भी टैली हो रहा है क्या एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका टोटल कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो 800 आ रहा है, और ये इसके साथ अभी ये टैली होना चाहिए, ये भी 1,07,520, ये भी उतना ही आना चाहिए। तो चेक करते हैं उतना आ रहा है क्या। तो जस्ट मोमेंट है, ये ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, 1 मिनट कर लेता हूँ। तो कितना टोटल आ रहा है देख लेते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है, टैली हमें करना है। तो इसका टोटल आ रहा है देखो 1,07,510। तो ये इस तरह से आपका प्रोसेस एक्स अकाउंट हुआ। अभी प्रोसेस एक्स का जो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ है वही आपको प्रोसेस वाई में लेना है, क्योंकि ये तो वेयर हाउस में ट्रांसफर हुआ है। तो ले लेते हैं अभी प्रोसेस एक्स का जो आउटपुट निकला है वो प्रोसेस वाई में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रोसेस वाई मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे टू आउटपुट रिसीव्ड फ्रॉम, या ट्रांसफर फ्रॉम लिख देते, कोई भी एक वर्ड लिख दो, ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस एक्स। प्रोसेस एक्स के कितना ट्रांसफर हुआ वो लिख देते। तो ऊपर जो आया है वही सेम हमें नीचे लेना है। तो कितना है चेक करते हैं। प्रोसेस एक्स में मिला है 384 यूनिट 140। तो 384 यूनिट, 384 यूनिट, और एक का रेट है 140। तो ये 140 ले लेते। तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो सेम आंसर आएगा, 384 इंटू 140। तो ये आपका आ गया 53,760, 53,760। अभी प्रोसेस वाई, तो प्रोसेस वाई का कर लेते हैं। देखो प्रोसेस वाई का सॉल्व कर लेते हैं। अभी प्रोसेस वाई में क्या क्या बोला है वो देख लेते हैं। अभी प्रोसेस वाई में सबसे पहले बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल है 436, 416। तो वो पहले लिख लेते हैं, टू बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल कितना बोला देखो, बेसिक मटेरियल
बेसिक मटेरियल दिया हुआ है 416, तो 416 उसमें रेट देख लेते हैं। रेट दिया हुआ है देखो, सब में 90 रुपीज़ दिया हुआ है, तो रेट 90 रुपीज़, तो ये दोनों को इंटू करता हूँ मैं, तो कितना आंसर आता है देख लेते हैं। 416 इंटू 90 रुपीज़, तो रेट हो गया 37,440। तो ये आपका बेसिक मटेरियल हुआ। उसके बाद में इनडायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट मटेरियल, तो टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना बोला है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना बोला है वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स वो रुपीज़ में दिया हुआ है, कितना रुपीज़ में दिया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल बोला है 7,000, सेम प्रोसेस वाई का हमें लेना है 7,000, तो ये 7,000 रुपीज़ कॉलम में 7,000, तो ये आपका आया प्रोसेस वाई का इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद में क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है आपका 840, तो 840 डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिया। उसके बाद में दिया है वेजेस, ओवरहेड, वो भी हमें लेना पड़ेगा, वेजेस और ओवरहेड। तो वेजेस, टू वेजेस, तो वेजेस कितना है देख लेते हैं। वेजेस अमाउंट बोला है 15,200, तो 15,200 इज वेजेस। आफ्टर दैट वेजेस के बाद है ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स देख लेते हैं। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स है टोटल अमाउंट 50% ऑफ वेजेस, तो ये 15,200 का 50%, तो इसका 50% ले लेते हैं। 15,200 इंटू 50%, सब में बोला है 50%, तो ये 50% लेंगे तो 7,600 आया। तो यहाँ तक ओवरहेड का हो गया। इसके बाद में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस कितना यूनिट है। नॉर्मल लॉस अपने वर्किंग नोट में जाके देख सकते हैं हम लोग। ये देखो नॉर्मल लॉस यहाँ पे कितना बोला है, नॉर्मल लॉस टोटल बोला है, नॉर्मल लॉस बोला है 400, सॉरी नॉर्मल लॉस 5%, 40 आया हुआ है, तो वो ले लेते हैं नॉर्मल लॉस 40, तो नॉर्मल लॉस 40 आया, लिख देते हैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस 40, नॉर्मल लॉस 40। उसका रेट दिया हुआ है क्या, नॉर्मल लॉस का सब में जाके चेक करते हैं। 40 का रेट दिया हुआ है, ये देखो 40 का रेट दिया हुआ है नॉर्मल लॉस का। स्क्रैप रेट, स्क्रैप रेट देना है, स्क्रैप रेट दिया है 6 रुपीज़, तो वो 6 रुपीज़ ले लेते हैं। तो जस्ट सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन, तो 6 रुपीज़ वाई का सिर्फ दिया हुआ है स्क्रैप रेट, तो 40 इंटू 6, एक्स प्रोसेस में ये नहीं दिया था, तो 40 इंटू 6 आता है 240, तो ये नॉर्मल लॉस आपका यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, वो लिख देते हैं बाय आउटपुट ट्रांसफर टू वाई प्रोसेस, तो ये दोनों वेयर हाउस और ये हमें लिखना है, तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस यानी जेड प्रोसेस, तो जेड प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना यूनिट ट्रांसफ़र है देखो, सब में कितना बोला था, सब में 40% और 60%, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाला हुआ है। वर्किंग नोट में कितना ट्रांसफ़र हुआ है 304 और 450, देखो यहाँ पे दिख रहा है 304 और 456, तो 304 और 456, तो 456। अभी क्या करेंगे, इसका पर यूनिट रेट निकालेंगे। पर यूनिट रेट कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। सेम फॉर्मूला, जो टोटल ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, ये पूरा टोटल हमें मारना है। ये पूरे टोटल के साथ जो नॉर्मल लॉस का जो रुपीज़ है वो माइनस कर देते हैं। तो इसका सबसे पहले निकाल देते हैं, कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 1,21,840, तो ये सबसे पहले ये फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। 1,21,840 में से माइनस करना है नॉर्मल लॉस का रुपीज़। नॉर्मल लॉस का रुपीज़ कितना है 240 है, देखो यहाँ पे निकाला है 240, तो 240 माइनस कर लेते हैं। तो 240 माइनस कर लेते हैं, तो 240 अगर मैं माइनस करता हूँ, इधर गया 240, 240 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट कितना है
दोनों का टोटल, ये अभी दोनों का टोटल, ये दोनों का इनपुट आ रहा है आपका, देखो वर्किंग नोट में हम लोगों ने किया हुआ है 800, ये भी सेम आ रहा है 800। तो 800 में से 800 माइनस नॉर्मल लॉस वाला यूनिट, नॉर्मल लॉस वाला यूनिट कितना है 40, तो ये निकाल देते हैं 40। तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आ रहा है रुपीज में। तो यहाँ पे मैं करके देखता हूँ, तब तक आप लोग भी कर लीजिए, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। तो यह आएगा आपका 1,21,840 माइनस 240, इसको डिवाइड करना है मुझे 800, 800 माइनस 40, इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 160, तो ये 160 आंसर मिल गया। तो ये 160 पर यूनिट आपको मिल गया कि ये प्रोसेस में पर यूनिट 160 रुपीज़ का खर्चा आया, एक यूनिट बनाने के लिए रुपीज़ 160 खर्चा आया। तो ये मैंने यहाँ पे ऊपर 160 लिख दिया। तो ये इंटू करता हूँ दोनों को, तो कितना आंसर आता है वो चेक करते हैं, 304 इंटू 160। तो ये आपका मिल रहा है टोटल 48,640। तो ये देख लेते हैं अभी ये कितना आ रहा है, इसका भी पर यूनिट 160 ही लेना है। तो ये लेते हैं, तो कितना आता है चेक कर लेते हैं। तो 456 इंटू 160, तो ये टोटल अगर इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 72,960। अभी क्या करेंगे, प्रोसेस वाई अकाउंट टैली कर देते हैं, प्रोसेस वाई अकाउंट क्या कर देते हैं, टैली कर देते हैं। तो कर देते हैं टैली। सबसे पहले यूनिट का टोटल मार देते हैं, यूनिट का टोटल डेबिट साइड का कितना आ रहा है, यूनिट का टोटल 800 आ रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने रुपीस का टोटल मारा हुआ है। डेबिट के टोटल के बाद हमें क्या करना है, अभी क्रेडिट का टोटल टैली करना है। तो क्रेडिट का भी यूनिट का टोटल मार देते हैं, यूनिट का टोटल भी सेम आना चाहिए, देख लेते हैं सेम आ रहा है क्या। तो ये टोटल आ रहा है आपका सेम 800, और बाद में क्रेडिट साइड का रुपीस का टोटल मार देते हैं, वो भी कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये भी सेम आना चाहिए, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। आ गया, तो 1,21,840। तो इस तरह से आपका प्रोसेस वाई अकाउंट भी यहाँ पे हो गया। अभी हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, अभी हमें यहाँ पे जेड प्रोसेस जेड अकाउंट बनाते हैं, सेम एक जैसा ही बनाना है, तो बना देते हैं अभी प्रोसेस। ऐसा हमको क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो अपने को सॉल्व करने में थोड़ा इजी जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो एक मिनट है, मैं सॉल्व वो क्वेश्चन को नीचे लेने की कोशिश करता हूँ, देख लेते हैं। तो सेम लिखना है, सब कुछ तो सेम आएगा, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस सब कुछ सेम हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिख देते हैं, क्या आता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वाई, तो ये लिख देते हैं आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम, ये पूरा सेम है ऐसा हमें नीचे लिखना है, तो लिख देते हैं ऐसा। तो प्रोसेस ट्रांसफर, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वाई, तो y से कितना ट्रांसफर हुआ वो चेक करते हैं। y से ट्रांसफर हुआ 304, 160 और 48, तो यहाँ पे ये ले लेते हैं। तो ये आपका आया 304, 160 रुपीज रेट है उसका, 48,640। अभी बेसिक मटेरियल सम में कितना बोला है वो चेक करते हैं। बेसिक मटेरियल सम में बोला है, देखो बेसिक मटेरियल सम में कितना बोला है, बेसिक मटेरियल सम में कितना बोला है वो ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहले डेबिट साइड कंप्लीट करते हैं, फिर ये ले लेते हैं बेसिक मटेरियल। बेसिक मटेरियल कितना बोला देखो, बेसिक मटेरियल 336, तो बेसिक मटेरियल डेबिट साइड पे 336, इसका रेट कितना बोला है देखो, बेसिक का 35 रुपीज़ बोला हुआ है, तो ये 35 रुपीज़ रेट में लिया। ये दोनों को अगर मैं इंटू करता हूँ, तो ये दोनों को इंटू करते हैं तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 336 इंटू 35, तो ये आपका आया 11,760। ये दोनों को इंटू किया। नेक्स्ट वाला क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है देखो 22,000, तो वो लिख देते हैं रुपीज में 22,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है देखो 9,496, 9,496, 9,496 लिया। वेजेस कितना दिया है 4,400, तो वेजेस लिया 4,400। अभी आगे क्या लेना है मुझे, ओवरहेड, तो ओवरहेड ले लेते हैं।
ओवरहेड कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड ले लेते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड के लिए कॉलम बनाते हैं, एक मिनट। हाँ, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना बोला है? ओवरहेड्स, ओवरहेड्स बोला है, ओवरहेड्स कितना बोला है? ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना है ले लेते हैं, टू ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स दिया है 50% ऑफ वेजेस, देखो यहाँ पे बोला है ओवरहेड्स 50% ऑफ, 50% ऑफ वेजेस, देखो यहाँ पे बोला है 50% ऑफ वेजेस, तो 4,400 का 50% तो 2,200 आएगा। 50% ओवरहेड, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। अभी क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड कंप्लीट करते हैं, देखो क्रेडिट साइड का सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस, सबसे पहले नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस, तो वर्किंग नोट में जाके चेक करते हैं नॉर्मल लॉस कितना दिया था। नॉर्मल लॉस बोला था 32, ये देखो 5% निकाला हुआ है 32। और इसका रेट कुछ दिया है क्या स्क्रैप का? स्क्रैप का रेट देखो कुछ भी नहीं है, डैश किया हुआ है, तो नॉर्मल लॉस 32 ले लेते हैं। तो नॉर्मल लॉस यूनिट 32, रेट इसका कुछ भी नहीं है, ये नील हो जाएगा। उसके बाद में ये भी नील, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस के बाद है ट्रांसफर टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है, तो लास्ट प्रोसेस है, तो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आएगा। तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, वेयर हाउस में 100% ट्रांसफर करने को बोला है। तो सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। रेट मतलब सबसे पहले रेट कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस, सेम फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला जो बोला है वो फॉर्मूले से करेंगे। प्रोसेस सेम फॉर्मूले से सबसे पहले ये जो टोटल दिया हुआ है ये टोटल मारेंगे, ये टोटल में से ये 98,496, तो 98,496 में से स्क्रैप का वैल्यू, स्क्रैप का वैल्यू नील है, मतलब अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू नील है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग यूनिट के टोटल से। यूनिट कितना है? ये दोनों का अगर टोटल मारते हैं तो टोटल कितना आ रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है आपका 640। तो 640 में से 640 माइनस 640 में से नॉर्मल लॉस का यूनिट 32, ये माइनस करना है, तो ये 32 माइनस करते हैं। इसका पर यूनिट आंसर कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। 98,000, 98,496 को मुझे डिवाइड करना है 640 माइनस 32 से मैं डिवाइड करूँगा। तो ये मेरा आंसर कितना आ रहा है? 121, 122 आ रहा है। कितना आ रहा है? 122। तो ये 32 मैंने माइनस किया, 32 मैंने माइनस किया, नॉर्मल लॉस मेरा जो 32 आया था वो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो आंसर मेरा आ रहा है, ये इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो 162, 162 मेरा आंसर आ रहा है। तो 162 एक बार वापस चेक करते हैं। देखो 98,496 में से नील, क्योंकि नॉर्मल लॉस का कुछ भी स्क्रैप वैल्यू मिला नहीं। नेक्स्ट है आपका डिवाइड करना है 640, जो आपका टोटल यूनिट है, प्रोसेस यूनिट किया हुआ है, ये इनपुट यूनिट है, उसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट जो है वो मैंने माइनस किया। 640 में से 32 में माइनस करने जाओ तो मुझे आंसर मिल रहा है 162। तो 162 मेरा आंसर मिला। तो ये आपका पर यूनिट रेट मिल गया। ये देखो, तो आउटपुट कितना निकला हुआ है? आउटपुट, टोटल आउटपुट वर्किंग नोट में जाके देखते हैं 608। तो ये 608 आया हुआ है, तो 608, उसका पर यूनिट आया 162। तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो 108 इंटू 162, तो ये आपका आया 98,496। देखो टैली हो गया क्योंकि नॉर्मल लॉस का फिगर कुछ भी नहीं है। तो 98,496 यूनिट का टोटल मार के देखते हैं कितना आ रहा है। यूनिट का टोटल आ रहा है 6, ये दोनों ये ऊपर लेना है, तो दोनों यूनिट का टोटल भी टैली करना है। तो यूनिट का टोटल भी आपका टैली हो गया 640। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सम
मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया ये सम है। मुंबई यूनिवर्सिटी में ये सम अप्रैल 2016 में ये सम पूछा था। तो इसमें क्या क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले सम में जाके सबसे पहले सम सबसे पहले हम लोगों ने सम में जाके क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने ये वर्किंग नोट बनाया, कैसे प्रोसेस हुआ है। इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें सिर्फ ये सब में ये डिफरेंस था कि जो कुछ प्रोसेस, कुछ तो आउटपुट है ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ है, और कुछ आउटपुट है वो वेयर हाउस में ट्रांसफर हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने वर्किंग नोट पहले बनाया, प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाया, प्रोसेस वाई अकाउंट बनाया, और प्रोसेस जेड अकाउंट बनाया। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का 2016 में पूछा गया ये सम यहाँ पे आज हम लोगों ने खत्म किया। थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको ये सम अच्छी तरह से समझा रहेगा। अगले लेक्चर को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।